नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। आज हमारी टीम आ पहुंची है घोड़ा डोंगरी विधानसभा सीट पर। यहां के मुद्दे क्या है, जनता के कितने काम पूरे हुए, नेताओं ने जो वादे किए थे उन्होंने कितने वादों को निभाया, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जनता जनार्दन के बीच। इस समय हम घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ के क्या सियासी हालात है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इस समय हम एक घोड़ा गाड़ी पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। आप इस घोड़ा गाड़ी पे क्या बेचते हैं? हम काले घोड़े की नाल अंगूठी बेचते हैं, शादी ब्याह में लगाते हैं, जुलूस उलूस में लगाते हैं अपना घोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे आप क्षेत्र में घूमे होंगे तो क्या लगता है यहाँ पे आदिवासी वर्ग ज़्यादा है? हाँ, आदिवासी वर्ग से ज़्यादा है, यानी कि है अच्छा, यानी कि इधर, यानी कि हाँ। आपका धंधा पानी कैसा होता है? धंधा पानी हमारा सही चलता है, यानी खाना खर्चा चलता रहता है अपना, यानी कि रोजी बरकत चलती रहती है अपनी। अच्छा, यहाँ पे आप निकलते होंगे जब यहाँ के इलाके से, क्या देखते हैं, बीजेपी के झंडे ज़्यादा दिखते हैं या कांग्रेस के? हाँ, बीजेपी की ज़्यादा दिखते हैं इस साइड में से। अच्छा। हाँ, क्या लगता है माहौल क्या है पूरे, यदि बात करें तो? माहौल तो देखो, जो यानी कि जनता करेगी वो ही हो सकता है, यानी कि वैसे तो उम्मीद बीजेपी सरकार ही आएगी जहाँ तक वहाँ तक, मगर हो सकता है पलट जाए तासा, यानी कि हो सकता है इसमें, यानी कि। अच्छा, बीजेपी सरकार की योजनाएं ठीक हैं क्या? लगता है आपको कि जनता को फायदा मिलता है? हाँ, जनता को फायदा तो मिलता है, यानी कि जहाँ तक है वहाँ तक, यानी कि अपना, यानी कि पहले से, यानी कि गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, यानी कि अपना। और जैसे गरीब आदमी को भी वैसे कोई नुकसान नहीं है, एक तरीके से खाना कमाना तो लगा ही है, यानी कि जहाँ तक है वहाँ तक अपना, यानी। आम जनता को उसका फायदा हो रहा है सरकारी योजनाओं का? हाँ, फायदा हो रहा है, यानी कि। किस तरीके का फायदा देखते हैं आप? फायदा यानी कि यही है, अपना परदेसी आदमी घूम सकता है, खा सकता है, कमा सकता है, यही फायदा है। वैसे तो रोड वगैरह कैसी है, सड़क? रोड तो यही कहीं कहीं थोड़ा टूटा फूटा है, वैसे तो रोड सब सही ही है, जहाँ तक वहाँ तक रह गया रोड बनने के लिए, बाकी तो रोड बन ही रहे हैं जहाँ तक वहाँ तक, यानी कि। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कहना है आपका? कांग्रेस के बारे में देखो, यानी कि कह नहीं सकते, यानी कि हो सकता है, यानी कि भरोसा नहीं है, यानी कि इस चीज़ का, यानी कि। क्यों भरोसा नहीं है कांग्रेस का? नहीं, जैसे यहाँ का आदमी वोट दे देगा, यानी कि यूपी का आदमी नहीं मानता है, बहुत से लोग जगह के सूबे के आदमी नहीं मानते हैं, ऐसा होता है ना। अच्छा। हाँ, अब एक जगह से थोड़ी काम चलता है, यानी कि उसके लिए हर जगह चाहिए, यानी कि अपनी सरकार के लिए तब बनेगी। क्या क्या लग रहा है माहौल यहाँ पे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में माहौल तो वैसे तो सही है, लग रहा है मेरे को तो भाई। बीजेपी का लग रहा है, कांग्रेस का लग रहा है माहौल? अब जो कांग्रेस भी आ सकती है, ऐसा ही बात नहीं है, बीजेपी भी आ सकती है, जो जनता करेगी वो ही होगा, यानी कि एक ज़िले से कुछ नहीं हो जाता है, कई एक ज़िले चाहिए ना उसके लिए तो घर के। एमपी में माहौल थोड़ा कांटे का लग रहा है आपको? हाँ, बीजेपी थोड़ा बहुत तो, यानी कि पहले कांग्रेस का भी चलता था, चल रहा है, बराबर चल रहा है, यानी कि। हमारे साथ एक किसान इमरत मस्कोले जी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जो भुट्टे हैं, जो मक्का है, उसको यहाँ पे अलग अलग करने का काम कर रहे हैं। हालांकि जो मक्के की जो हालत देख के लग रहा है कि इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है। फसल में नुकसान हुआ सर, समय पे पानी नहीं आया, इस कारण से बहुत परेशानी है और घाटे में है। उस नुकसान की भरपाई मुआवजे के तौर पे की जाएगी, हुआ क्या वो? सर नहीं हुआ, अभी कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई नुकसान होने पे कोई ना पटवारी आया है, ना कोई कर्मचारी आया है, किसानों के पास कोई आदमी नहीं आया सर। किन मुद्दों को लेके आप वोटिंग करेंगे? सर अब जो सामने देखा जाए, अभी तो चल रहा है, विधानसभा में भी चल रहा है, फूल का चल रहा है, अब देखो इस पे पब्लिक की है, किधर क्या होता है। कितना काम हो पाया है आपकी घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र में, या फिर आपका ये क्षेत्र जो है शाहपुरा, या आपका जो गांव है? गांव सर यहाँ पे तो खैर अपना जनता पार्टी वालों ने तो काफ़ी काम की सुविधा दिया भी, 1 रुपये गेहूँ भी दे रहा है, 2 रुपये चावल भी दे रहा है, कुछ काम भी धंधे और मकानों भी दिए हैं। क्या 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 परेशानियां हैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र? इसमें सर ऐसा है, किसानों के लिए कुछ पानी नहीं आया है, देखो ये फसल ऐसी हो गई है, अब पानी की वजह से भुट्टे नहीं पड़े, किसके पास पैसे थे वो व्यक्ति ने तो अपना थैली खरीद के बो लिया, और किसी ने अगर नहीं है पैसा तो ये पुराने ही मक्के को ये तस्वीरें भी दिखाते चलिए।
तो पुराने मक्के जिसके पास पैसा नहीं है तो ये पुराने वाले को अपन रखते हैं खाने के लिए, उसी में से बोया किसी ने, और बरसात नहीं हुआ तो वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। जो पन्नी वाले तो फिर भी ये इतने दिख रहे हैं, और बिना पन्नी वाले तो जो किसान रखते हैं, अपने पैसे नहीं रहते तो बजट में उनको रखते हैं कि अपन बोने के लिए, बारिश के लिए। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की, क्या लगती है? समस्या ऐसी है सर अपने के कि किसान को फसल नहीं भई है, किसान जाएगा कहाँ। और रही सवाल मजदूरी की, तो पंचायत में ऐसी परेशानी है कि एक दूसरे को ये नहीं बताते कि भाई काम कितने दिन का आया और कितना बजट आया और कितने रुपए हमको सैंक्शन हुआ, ये कभी सरपंच उप सरपंच नहीं बताते। और किस तरीके से किसके खाते में कितना पैसा जाता है आज तक किसी को नहीं मालूम। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो सरपंच के खाते में पैसा आता है वो एक रजिस्टर में मेंटेन करे कि मेरे को तहसील से इतना रुपया आया, कि मंत्री द्वारा इतने रुपये आया, वो अपना रजिस्टर में 4 पंच बैठ के वो एक क्लियर बताए कि हमको इतना पैसा आया है, फलानी जगह हमने काम किया है, डैम में किया, कि नाली में किया है, कि रोड पे करवाया है, कि हमको 50 मीटर सीसी रोड बनवाया, कि 100 मीटर दिया है। ये टेंडर उस पर लिखाना चाहिए। ये किसी को नहीं बताते, अपने अपने जुड़ के मेंबर जुड़ के और सरपंच उप सरपंच जुड़ के और विधायक जुड़ के सेंट्रल कर लेते हैं, वो पता नहीं चलता है। यहाँ की जो वादे किए थे नेताओं ने वो पूरे हो पाए हैं? कहाँ पूरे हो पाते हैं सर, बोल तो देते हैं। मैं लेबर कमिश्नर तक पहुँच गया, केस डाला मैंने कंपनी में, मेरा वेतन मिला तो बोलने के लिए, लेकिन नहीं, मेरा डुप्लीकेट साइन करा के लेबर कमिश्नर तक पेमेंट निकाल लिया और अपना ट्रांसफ़र करा लिया। अच्छा, यहाँ घोड़ा डोंगरी विधानसभा में आपको क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहते हैं, आदिवासियों के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं है? क्या क्या अच्छा हुआ है आप लोग के लिए? हाँ, क्योंकि सरकार दावे करती है कि वो आदिवासियों के साथ है। ये मुआवजा मीजा डालते हैं। मिलता है मुआवजा? हाँ, बुढ़ा पेंशन। अच्छा, बुजुर्ग पेंशन मिलती है। कितनी मिलती है आपको? 1200 मिलती है। हाँ। और इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदा मिलता है सरकार की योजनाओं का आपको? और कहीं नहीं है। अच्छा, और कहीं नहीं है। अच्छा, खेती है आपकी? नहीं है, ये तो पंडित उनका है। अच्छा, और बटाई से जोतते हैं। अच्छा, बटाई से। हाँ। तो पालन पोषण हो जाता है घर का आपका? हाँ, लागत निकाल के आधा आधा बांट लेते हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं देखते हैं आप? रोड, पानी या फिर दूसरी सुविधाएं, अस्पताल की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं हैं आपके क्षेत्र है में? ना, अच्छा, अस्पताल की तो है ना। मिलता है इलाज आपको? हाँ, सरकारी अस्पताल है। हाँ। अच्छा, इलाज मिलता है वहाँ पे? हाँ। डॉक्टर मिलते हैं समय पे? हाँ। और आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या? नहीं है, ये अपने दुकान के काम में जाते हैं। ये खेती का धंधा में पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा डालना चाहिए, फसल रोटी का बढ़ जाता तो। मकान वगैरह के लिए आपको कुटी मिली है जो सरकार की योजना है? मिली है वो तो। राशन पानी मिलता है आपको? मिलता हो तो। पानी पीने का पानी? वो नहीं है, नल से लाते हैं। अच्छा, हैंडपम्प से। अच्छा। वैसा पानी सपरन का आज तो लगा है। हाँ। सड़क है आपके गांव में? हाँ? सड़क है ना। है? हाँ। ठीक है या खराब है? अरे बन गया ना। अच्छा। अच्छा, खुश है कि नहीं सरकार के कामकाज से, आपके विधायक के कामकाज से? खुशी है हम तो। अच्छा। अच्छा, कौन कौन से अच्छे काम किए आपके क्षेत्र में, आपके गांव के लिए नेताओं ने? ये अपना खेती का ही धंधा करते हैं अपन तो, बहुत कुछ नहीं। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जनता के सवालों का हम नेताओं से लेंगे जवाब। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। पहले हमने जनता से तमाम सवाल किए, लेकिन अब नेताओं से जवाब भी ले लेते। लेकिन उससे पहले हम यहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझेंगे। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं? यहाँ का स्थानीय मुद्दा एक तो स्वास्थ्य है, उच्च शिक्षा है, बेरोजगारी है तथा अवैध उत्खनन जो हो रहा है, यह बहुत ही उस पर है मुद्दा। उच्च शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ उच्च शिक्षा के लिए अपन बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अदर महानगरों की ओर करते हैं। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो हाईवे पे हॉस्पिटल होने के बाद भी मात्र एक डॉक्टर है जो कि बीएमओ भी है यहाँ पर, उसे ही यहाँ पे इमरजेंसी भी देखना पड़ता है, बैठके भी उसे ही करना पड़ता है।
एवं सारी जो हमारे पीएम वगैरह होता है ये सारे स्वास्थ्य सिर्फ एकमात्र डॉक्टर हैगा। इसके अलावा ड्रेसर भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तथा अवैध रेत खनन की बात करें तो यहाँ पे अवैध रेत खनन, कोयला खनन चरम सीमा पर है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में बच्चे को पीजी के लिए बाहर महानगरों की ओर जाना पड़ता है। तो ये मुद्दे बहुत ही। इसके साथ साथ रेल का मुद्दा जो है, रेल करीब 25 सालों से यहाँ पे एक ट्रेन की मांग की जा रही है, परंतु एक ट्रेन तो यहाँ पे स्टॉपेज मिला नहीं है, साथ ही अन्य ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं। स्वास्थ्य शिक्षा बहुत कमी है यहाँ पे। स्वास्थ्य में डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, ड्रेसर नहीं है। 240 करीब गाँव है यहाँ पे शाहपुर ब्लॉक के अंतर्गत, और मात्र एक डॉक्टर है। और यहाँ रेल का मुद्दा भी कम से कम 22 सालों से लगातार चला आ रहा है कि 22 साल से यहाँ कोई फास्ट ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। क्या लगता है आपको यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या क्या है आम नागरिक के? यहाँ के वो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे शिक्षा के विभाग में और स्वास्थ्य के विभाग में, और सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा हमारे शाहपुर क्षेत्र का जो है वो रेल है। क्या लगता है कितना विकास हो पाया है आपके इस घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र का? विकास की दृष्टि से देखा जाए तो विकास तो बहुत अधिक हुआ है, लेकिन जो मूलभूत मांगे हैं उस मांगों पर विचार नहीं किया गया। स्वास्थ्य की सेवाएं, हॉस्पिटल बन गया है लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। रोड में जो अब नए ठेकेदार है, उस ठेकेदार के हिसाब से रोड इतनी घटिया क्वालिटी का बनाया जा रहा है कि उसके आगामी कोई भविष्य भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से शासन को एक बात पूछना चाहता हूं कि हम लोग 25 वर्ष से जयंती जनता अंडमान एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 160 31 32 की मांग करते आ रहे हैं। ये हमारे नगर के लिए अति आवश्यक है। जिसकी मांग पे हमारी सुनाई नहीं हो रही है, ये गाड़ी रुकती है तो ये हमारे क्षेत्र के लिए लाइफ साबित होगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि सपोर्ट नहीं करते क्या? स्थानीय जनप्रतिनिधि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं इस मामले में कि गाड़ी रुकना चाहिए। वो अपनी बातें रखते हैं जो मुद्दे की नहीं रहती हैं। बिल्डिंग बना देते हैं पर डॉक्टर नहीं रहते। ट्रेन चल रही है, पटरी बिछ रही है, करोड़ों रुपए का निर्माण हो रहा है स्टेशनों पर, पर जो आवश्यक है वो नहीं हो रहा है। एक मेमू ट्रेन चलती है जो 3 घंटे में 40 किलोमीटर इटारसी पहुँचती है, उससे क्या यात्रा करेंगे हम लोग? सर, इतनी बड़ी समस्या कांग्रेस ने क्या किया? ये कांग्रेस सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हुए। विपक्ष की मांग कितने हद तक पूरी होती है आप खुद जानते हैं। चिल्ला के हमारे विधायक जी परेशान है, बाकी कोई सरकार नहीं होने के कारण खास व्यवस्थाएं हो नहीं पाती हैं। मतलब प्रदेश की सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है आप लोग को? प्रदेश की सरकार की उपलब्धि बताना है या विफलता बताना? उपलब्धि में यह है कि एनएच जो अभी बना हुआ है, जो चालू नहीं हो उसके पहले थिकगाड़ लगने चालू हो गए हैं। आप खुद जाके देख सकते हो। एनएच ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की उपलब्धि है कि रोड बना नहीं और थिकगाड़ लगने चालू हो गए हैं। ये है उपलब्धियाँ, और करना कुछ नहीं है, बकना ज़्यादा है। बीजेपी के नेता और अभिनेता सारे लोगों का एक ही काम है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, आप लोग आदिवासियों की लड़ाई भी लड़ते हैं। अब ये ट्रेन का एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा अस्पताल भी है, एजुकेशन का सिस्टम भी नहीं है। किस तरीके से घोड़ा डोंगरी के विकास को आप आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और आदिवासी आपको सपोर्ट क्यों करें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र में जो आज भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी एक तरफ भाजपा अपना महोत्सव मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आज भी 75 सालों में कई गांव ऐसे हैं जो सड़क से विहीन है, पुलिया से विहीन है। 75 सालों से उनके आवागमन के साधन नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है। तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ आदिवासियों के लिए जितने हक अधिकार जो मिलना चाहिए थे, आज तक 20 साल से भाजपा की सरकार यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने आज तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज चुनाव जब आया तो उनको आदिवासियों की याद आ रही है, पीला गमछा डाल के घूम रहे हैं, आदिवासियों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और कानून जो कहना चाहिए केंद्र में और राज्य में, आदिवासियों के सबसे विरोधी कानून, चाहे वो यूसीसी का हो, चाहे वन संरक्षण अधिनियम हो, चाहे डैम के नाम से आदिवासियों का विस्थापन हो, और ऐसे बहुत सारे टोटल भ्रष्टाचार। उन्होंने सुविधाओं के नाम पे वो बता तो दिया कि हमने हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई, करोड़ों की चीज़ें बनाई उनने केवल कमीशन के लिए, लेकिन कभी भी उसमें सुविधाएं नहीं दी। आरोप लग रहा है बीजेपी की सपोर्ट नहीं करते स्थानीय तौर पे जो विधायक हैं यहाँ के। माननीय, आपको जनता ने, कांग्रेस के एमएलए को यहाँ की क्षेत्र की जनता ने चुना, लेकिन उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में, उनकी सरकार भी रही 1.5 वर्ष यहाँ पर, और उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। तो ये उनकी नाकामी है। अब नाकामी का ठीकरा यदि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़े तो फोड़ते रहें, लेकिन जनता सब जानती है क्षेत्र के विकास में भाजपा का जो योगदान रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास कार्य किए, इसकी दम पे, और आज 18 से 19 साल से हमारी सरकार यदि यहाँ पर काबिज है,
तो बिना विकास के तो संभव नहीं है। ये तो झूठ का पुलिंदा है। ना डॉक्टर है ना मास्टर है, आपने क्यों बनाया स्कूल और ये और वो और हम कर देगा, हमने ये बनाया वो बनाया, रोड में हमको चलने का अधिकार नहीं, मतलब क्या है रोड का आपका? हाँ, यहाँ पब्लिक तराई हो रही है, आपने शिक्षा के नाम पे हमारे साथ में गद्दारी के हमारे पीठ पे खंजर बोका है। सरकार ना सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहन अभी दिख रही है। कोरोना काल में 1250 रुपए सिलेंडर था, सरकार जाते हुए दिख रही है तो सिलेंडर 450 रुपए कर रहे हैं। ऐसा कहना आदिवासियों का डीएनए कांग्रेस का है, ऐसा कमलनाथ जी कहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस ही थे, उसी से निकाले हुए लोग आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सत्ता में डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, इस शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हमारे क्षेत्र में इतने अवैध उत्खनन हो रहे हैं, क्या कोयला क्या रेत, सब अवैध उत्खनन चालू हैं। और यहाँ रही बात, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ हमारे सांसद बीजेपी का है, सत्ता बीजेपी की है, उसके बाद भी हमारे शाहपुर में बरवटपुर स्टेशन पे 25 साल से जो निलंबित मांग है एक ट्रेन को रोकने की, वो पूर्ण नहीं हो पा रही। तो ऐसी सरकार से हमारे को क्या फायदा? पार्टी एक सिस्टम है और हम आपस में सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, उस जनता के लिए लड़ना चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी आवश्यकता है। उसको क्या है, हम पढ़े लिखे समझदार लोग रहने के बावजूद भी पार्टी करते हो, बेचारी जनता का क्या कसूर है जो आज परेशान हो रही है। देख, बहुत अच्छा निर्णय आया कि यार यहाँ रेलवे की रिक्वायरमेंट है स्टॉपेज की, तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। शासन प्रशासन के अधिकारी को, पढ़े लिखे कलेक्टर को सोचना चाहिए कि यहाँ हो सकता है, उस सकता को पूरा करे। आप पार्टी की लड़ाई में ये चीज़ें जनता से क्यों वंचित रह रहा है, ये गलत है। पढ़े लिखे लोग दोनों पार्टी सिस्टम है, आती है बनती है चली जाती है, हम एक दूसरे पर प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये ठीक है, बट सिस्टम की आवश्यकता वो जनता को मिलनी चाहिए। सड़कों की बातें कर रहे थे कांग्रेसी, अरे ये सड़कें किसने लाई? मोदी जी ने। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसने चालू करी? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। 1 रुपए बढ़ा के पूरे देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया है। लोग किनके शासन काल में गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढे की बातें किया करते थे, बिजली का आता पता नहीं रहता था। आज किसान से लेके सड़क से लेके बिजली पानी की व्यवस्था करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और वो पुनः आएंगे और प्रचंड बहुमतों के साथ आएंगे। और 20 साल से यदि आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये विकास के कारण है, ये जनता सब जानती है। कांग्रेसी चल रही बढ़िया चल रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, 19 सालों चल रही, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। और हमारे कांग्रेस कह रही है कि यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। ये अस्पताल इतना बड़ा हॉस्पिटल दे दिया, ये इनको समझना चाहिए। एक इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया, डॉक्टर के लिए भी कोशिश की जा रही है, डॉक्टर आएंगे। नहीं तो यदि ठीक है, हम लोग डॉक्टर नहीं, यदि विपक्ष क्या कर रहा है, इनकी भी तो कोई भूमिका रहनी चाहिए। हमारी जो शाहपुर की जो मांग है, मतलब रेल की, और जो चुनाव के टाइम की सुनवाई होती है उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती हमारे लोगों की, इतना तो है, मुद्दे बहुत है। अरे बीजेपी के नेता को धरने पे बैठे थे भैया, भ्रष्टाचार बढ़ा हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार चरम पर है। और जितने काले कारनामे, रेत का, कोयले का, ये सारे कौन मिली घाट पूर्ण बहुमत की बात करते हैं। इसके पहले भैया अभी कोरोना काल में मामा को याद नहीं आई लाडली बहनों की, और आज लाडली बहना परेशान है। गैस एजेंसी पे जाके देखो, दिन भर परेशान है लाडली बहना अपना नाम जुड़वाने के लिए गैस सिलेंडर। अभी हमारा जो संगठन है वो एक शुद्ध सामाजिक संगठन है, ठीक है। हमारा राजनीति कोई पार्टी नहीं है हम लोग। और जो हमारे मुद्दों की बात करेगा, जो हमारे विचारों को मानेगा, जो हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा होगा, जो आदिवासियों के लिए जो बने हुए जो कानून है उनकी बात करेगा, हम उनके साथ जाने का हमारा हक है। और हमको तो कांग्रेस भी बोलती, भाजपा भी बोलती, सब बोलते कि हमारे साथ आ जाओ। चलो, एक मांग है ट्रेन की, क्या ट्रेन की मांग को पूरा करने के लिए आप साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे, वो हमारी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। बीजेपी क्यों नहीं कर पाई? जबकि ट्रेन का ऐसा है कि ट्रेन तो क्षेत्र की जनता की मांग है, इसमें को नकारा नहीं जा सकता। क्यों नहीं हो पाती? कुछ ना कुछ समस्या हो रही होगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर अभी चिंतन कर रही है। हमारे नेताओं को हम लोगों ने अवगत कराया और हम लोगों ने मांग भी की है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमारा विधायक नहीं कुछ कर पाया, तो आने वाले 5 साल इनकी सरकार और नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ट्रेन का बड़ा मुद्दा है। और हमारे यहाँ जो रेल रोको संघर्ष समिति है उसके द्वारा निरंतर प्रयास जारी है और हम भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमने पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्रेन रोकने के बारे में कहा था, और हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी सदन में बात को उठाया कि शाहपुर में अंडमान एक्सप्रेस का स्टॉपेज होना चाहिए, वे भी निरंतर प्रयासरत है। ऐसा है कि कांग्रेस बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है,
शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को ये बोलने के लिए। मात्र 9 साल हुए, मतलब 9.5 साल हुए हैं मोदी की सरकार को। इसके पहले सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सेंटर में रहते हुए इस मांग को नहीं माना, और स्टेट में भी इनके जो विधायक हैं इस मांग के ऊपर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की एक ही मांग है कि यहाँ पे ट्रेन का, जयंती जनता ट्रेन का स्टाफ होना चाहिए, नहीं तो हम पुनः आंदोलन में जाएंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, जो भी क्षेत्र की पार्टियां हैं, सभी लोग इसमें सपोर्ट करते, लेकिन आज तक ये मुद्दा हल नहीं हुआ। ये मुद्दा हमारे गांव का सबसे मेन मुद्दा है। हमारा विधायक ईमानदार और कई विकास के कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के उन्हें योगदान दिया। जामुन ढाना के पुल को स्वीकृत करने के लिए उन्हें बहुत प्रयास किए, बहुत बड़ी आवश्यकता थी क्षेत्र। बीजेपी काम नहीं करने देती विधायक को, ये बिल्कुल नहीं करने देती यार। बीजेपी काम कर कहाँ रही? जो उनके खुद के काम है वो तो कर नहीं पा रही है ढंग से। खरीद फरोख्त की सरकार है। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, जो नौकरी दी है उनको ज्वाइनिंग नहीं दी है, ये घोटाले हैं। कमीशन खोरी तो कांग्रेस कर रही थी। 1.5 साल में ट्रांसफर और पोस्टिंग के सिवा कोई काम ही नहीं था। इसके अलावा इनने जनता के लिए क्या काम किया हमारे क्षेत्र के, ये इनसे पूछिए। आज तक के यहाँ पे कोई काम किए, कोई स्कूल बनवाया हो, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, ये किसी चीजों की जानकारी इनको हो तो ये बताएं इनके विधायक ने किया क्या पिछले 5 साल में? सिर्फ भाजपा के नाम से रोया। अरे काम करने के लिए जनता ने चुना था, कुछ करके दिखाया। भाई, जब ट्रेन व्रेन बिल्कुल नहीं रुकेगी, बसों के धंधे बहुत डाउन है, इसलिए बसों के कारण ट्रेन पे बिल्कुल आप ध्यान नहीं दें। अभी थोड़ी देर पहले जामुन ढाना के पुल का श्रेय ले रहे थे, तो 15 महीने की सरकार थी, जब भी करा देते सैंक्शन। पिछले 15 महीनों की सरकार में इन्होंने क्या किया बताइए? विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए, कर्ज माफी का वादा किया, युवाओं के लिए क्या किया, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। 5 गारंटी दे रहा है, लेकिन 5 गारंटी दे रही कांग्रेस। हाँ, 5 गारंटी क्या नहीं कर पाए ना विधायकों को संतुष्ट, तभी तो वो भाजपा में आके भाजपा की सरकार बनी। बताइए आप ही। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकती है। टोटल भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात मैं कहना चाहूँगा सांसद महोदय से और स्थानीय विधायक महोदय से कि पूरी तरह कोशिश करके मेमू ट्रेन को बंद करा दें। जो करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है स्टेशन पे, उसको अन्यंत्र कहीं किया जाए, क्योंकि शाहपुर के लिए न सांसद ने न विधायक ने किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ ट्रेन की बात चल रही कि ट्रेन होना चाहिए। आज हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी का शासन है, हाईवे इतना फर्स्ट क्लास बन गया है, 2 घंटे में भोपाल पहुंच जाते, 3 घंटे में नागपुर पहुंच जाते, जो ट्रेन भी नहीं पहुंचती है। लेकिन यहाँ का किसान परेशान है। उनका कहना है कि फसल खराब हुई है, लेकिन उसका मुआवजा नहीं दे पाई सरकार। मुआवजा वापस समय पर दिया जाता है, किसानों द्वारा इंश्योरेंस करा लिया जाता है, इंश्योरेंस की राशि भी उनको बकायदे समय पर मिलती है। यही ये ट्रेन की जो बात कर रहा है, ये ट्रेन के लिए हमने 2000 से 2014 तक संघर्ष किया। उस समय कांग्रेस की राजनीति, हम लोगों को जुर्माना, हम लोग पेश ही गए। उसका उस समय कांग्रेस ने ये काम नहीं कर पाई ट्रेन रुकाने का, तो हमारी भाजपा सरकार प्रयासरत है। शाहपुर में किसी विधायक ने या सांसद ने रोजगार का लिए कुछ नहीं किया। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार का। ये भी रोजगार तो मुद्दा है। आज बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या किया कुछ यहाँ के? हमारी सरकार रहेगी तो बिल्कुल करेंगे बेरोजगारों के लिए। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, काम करने वाला चाहिए। काम की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है, सरकारी नौकरी लेके आराम से करें। अरे प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम है, काम करने वाला चाहिए। मतलब कि ठेकेदारी व्यवस्था के तहत भर्ती किया जा रहा है, टोटल निजीकरण हो गया है, नई भर्तियां टोटल बंद है। जो चालू भी हो रही है उनके लिए पेंशन से लेकर जितने प्रावधान है वो धीरे धीरे करके खत्म कर दिए गए। ओल्ड पेंशन को खत्म कर दिया। रोजगार पिछले बैकलॉग जो आदिवासियों के लिए पिछले 75 सालों से जो लाखों पोस्टें भर्ती की जो खाली है, वो आज तक खाली है 75 सालों में, वो तक नहीं भर पाए। इस सरकार ने आज भी अभी तक गंभीरता से रोजगार से लेके आदिवासी मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया। महंगाई का जो मुद्दा है, इसके पहले भी महंगाई, कांग्रेस के ज़माने में बहुत महंगाई थी। वर्तमान में क्या लोगों को आज हाँ 450 में फिर दे रहे हैं, 450 में सिलेंडर दे रहे हैं। अभी 450 नहीं हुआ, अब हो रहा है, अब हो रहा है, पहले नहीं था। 1250 मिलते हैं, 1250। मेरे को लाडली बहना मिलता है 1000 और अभी गैस सिलेंडर कम हो गया है 450, तो उसका फॉर्म लेके जा रही हूँ परिषद में, फॉर्म लेके जा रही हूँ परिषद में, जा रही हूँ सामान लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके जा रही हूँ। कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी हमारी नकल कर रही है, तो हमने ऐलान किया था। ये ऐलान भी इनके झूठे थे। इनने तो कर्ज माफी का भी ऐलान किया था भाई साहब, और कर्ज माफ किया क्या? इनके ही नेता ने कर्ज माफी नहीं करने के कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए।
सिंधिया जी एक वरिष्ठ परिवार के नेता हैं। उनकी माता जी राजमाता सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य थी और उन्होंने जब देखा कि ये किसानों की कर्जा माफी नहीं कर रहे, अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तब उन्होंने देखा कि इनके वादे झूठे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और उनके साथी विधायक भी हमारे साथ सम्मिलित हुए और इनकी सरकार गिर गई क्योंकि ये वादे झूठे वादे करके सत्ता में आए। मामा वर्तमान में तो कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, वर्तमान में अच्छा काम कर रहा है वो, क्योंकि अभी सिलेंडर से 1100 की थी तो उसने कम कर दिया, 900 कर दिया, और जो गरीब है उनको 450, और गल्ला मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है, पैसा नहीं देना पड़ रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेसी शिवराज और सिंधिया की जोड़ी से डर गए, तभी ये उनके नाम से रो रहेंगे। इनके पास और कोई काम बचा नहीं है। और रही बात अभी जो मंत्रियों की बात कर रहे थे, हमारी पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के सिर्फ गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा नेतृत्व करते हुए आज तक के आपको ना दिखा है ना दिखेगा। बिल्कुल, यहाँ पे तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, जनता से जुड़े सवाल भी पूछे, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा समझ में आया वो आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर समझ में आया। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे ट्रेन का है, जिसको लेकर लगातार संघर्ष भी किया जा रहा है। तो आज इस पेशकश में बस इतना ही। कल फिर हम एक नई विधानसभा के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BS TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।